आफ्ताब बाजवा साहब, माहिर करून हमारे साथ मौजूद हैं। हमें अभी यासिर मून साहब भी ज्वाइन करेंगे, मियां जवल लतीफ़ साहब और अतर काज़मी साहब, आप भी मेरे साथ रहिएगा। ये जनाब, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। बाजवा साहब इधर भी देख लो मेरे वाल, ये मसला क्या है, इतनी कॉम्प्लिकेशन क्या है? तारड़ साहब कर क्या रहे, तो बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो क्लियर कट नहीं होना चाहिए कि सीनियरिटी की बेस पर कर दिया जाए, ताकि कमेटी के मसले ना है, कमेटी ना खेली जाए। देखिए, पहले प्रोसीजर बिल का मामला चलता रहा जी, फिर ये आ गया, अब ये रूल्स जो बनते हैं इनके बाकायदा तौर पे, अब रूल्स बनाने होते हैं। तो पिछले जब जुडिशल काउंसिल का इजलास था तो वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब ने वहाँ एक बयान दिया कि असम्बली में हमने रखा हुआ है, असम्बली इसको पास करेगी, प्रोसीजर बनाएंगे इसका, प्रोसीजर हम रूल्स नहीं, रूल्स इसके रूल्स बनाएंगे। ठीक, अब रूल्स कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट की रेफर करेगी ना असम्बली, जी जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमेटी है, फिर वो जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। बिल्कुल ठीक। नहायत ही अफसोस के साथ मुझे एक बात करनी पड़ रही है, काजी फैज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस नहीं थे, जुडिशल काउंसिल का इजलास होता था, उनको इतराज़ होता था, पहले वो लेटर पब्लिश कराते थे, जब बंदियाल साहब के साथ वो जो भी था उनका मामला, तो फिर वो काउंसिल में जाके बैठते थे जुडिशल काउंसिल में। अब कोई हमने उनकी पब्लिकेशन उन रूल्स की नहीं देखी आज तक। अगर कोई बनाए हैं तो हमें बताया भी जाए। पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशंस और वकला इस पॉइंट पर मुत्फिक हैं, सीनियरिटी बेसिस पे होनी चाहिए तकर्री। जब चीफ जस्टिस की तैनाती सीनियरिटी पे है तो व्हाई नॉट द, बिल्कुल जजेस की जो है। अच्छा, मैं जरा दिखाना चाह रहा हूँ लोगों को कि इंटेंसिटी ऑफ द इशू क्या है, क्योंकि ये बाकी बातें तो होती रहती है सियासत वगैरह पे, लेकिन अगर हमारी जुडिशरी आज़ाद नहीं होगी, फाल नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, तो ये केसेस 57,000 से 57 लाख भी खुदा न खास्ता पहुँच सकते हैं। 121% शराब उसकी बढ़ गई। तो दिखाएं जी। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में इस वक्त ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल अप्रैल के महीने तक मुकदमात की तादाद में 1089 केसेस का इजाफा हुआ, जिससे ये तादाद 57,000 से तजावुज कर चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 साल के ज़ेरे इल्तवा केसेस के आदादो शुमार देखें तो सन 2015 में ये तादाद 25,681 थी, 2016 में बढ़कर 29,941 हो गई, 2017 में 35,608, 2018 में 38,197, 2019 में 43,008, 2020 में 46,902, जबकि 2021 में 54,212 हो गई। साल 2022 में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी देखी गई और ये हिंसा 52,424 पर आ गया, मगर सन 2023 में एक बार फिर इन मुकदमात की तादाद में इजाफा देखा गया। ये तादाद 55,971 तक पहुँच गई। रवां साल अप्रैल 2024 में ये तादाद एक बार फिर बढ़कर 57,060 हो गई। यूँ गुज़श्ता 10 साल में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 122% इजाफा हो चुका है, जो तशवीशनाक है। अगर जायजा लें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद का, तो 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क की आला तरीन अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत जजेस की तादाद 17 होती है, मगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 14 जजेस फराइज अंजाम दे रहे हैं और तकरीबन 1.5 साल से जजेस की 3 असामियां तकर्री की मुंतजिर हैं। अगर इन जजेस की बरवक्त तकर्री न की गई तो आला अदलिया पर मुकदमात के बोझ में मजीद इजाफा हो सकता है। मुल्क भर की नुमाइंदा वकला तंजीमें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अदालत उज़्मा में जजेस की तैनाती सीनियरिटी के उसूल के मुताबिक होनी चाहिए। बाहर का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल मेंटेन होना चाहिए। एक बंदा जो इस काबिल है कि उसको चीफ जस्टिस लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली ये इट्स द डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशल कमीशन के वो कैसे करते हैं। बाहर हमेशा प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के साथ खड़ी है। जो हमारी जजेस के मशहूर जजमेंट में अल जहाद ट्रस्ट में वो वज़ा कर दिया गया है कि सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको ही मद्देनज़र रखा जाए और उसके मुताबिक ही तकरीरें की जाएँ। सीनियरिटी के प्रिंसिपल को अल जहाद ट्रस्ट में भी डिस्कस किया गया, 2022 में सुप्रीम कोर्ट में PLD 939 में भी डिस्कस किया गया। इसके अंदर जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है इसके मुताबिक ही काम किए जाने, तो बार के अंदर और बार एसोसिएशन की जो ओपिनियन है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो तकर्रियाँ हो रही हैं या इवन हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की जो तकर्री होती है, उस हवाले से लॉयर्स का हमेशा से ये एक मुतालबा रहा है कि जो तकर्रीज़ हैं वो बिल्कुल होनी चाहिए, मेरिट्स के ऊपर होनी चाहिए और सीनियरिटी के जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती सीनियरिटी के उसूल के तहत अमल में लाने से न सिर्फ बढ़ते मुकदमात का बोझ कम होगा, बल्कि इससे अदलिया में गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा भी मुमकिन। अतर काज़मी साहब, इसमें क्या मुज़ायका है कि सीनियरिटी को प्रिंसिपल बना दिया जाए और जजेस सुप्रीम कोर्ट के, ताकि वैकेंट ना हो वैकेंसीज और लोग इंसाफ के लिए धक्के ना खाएं, तरसे ना। अतर साहब, योर इनपुट आ रहा आपके पास अभी दोबारा। देखिए, बिल्कुल मुनासिब बात है। प्रिंसिपल सेट हुआ है, बहुत सारे माजी में केसेस का हवाला भी दिया जाता है।
अल जिहाद ट्रस्ट के गालिबन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जहाँ पे जो हमारे दोस्त बैठे हैं लॉयर्स, वो बेहतर उस पर बात कर सकेंगे कि वो पहले भी ये प्रिंसिपल सीनियरिटी का सेटल हो चुका है, तो अगर उसी के मुताबिक हो जाए तो बेहतर है। लेकिन इशू ये है कि इतना अरसा तक ये क्यों नहीं हो सका। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जाते हुए ख़त भी लिखा, और फिर माजी में भी सीनियरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर जब अमल दरामद नहीं हुआ तो काफ़ी तनकीद वगैरह होती रही। फिर दीगर मामलात भी हैं। आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनका इस वक्त एग्जीक्यूटिव के साथ इशू चल रहा है पंजाब के अंदर हुकूमत के साथ। उन्होंने ATC के जज साहिबान के नाम दिए हुए, जी ATC के जज साहिबान के नाम दिए हुए, और वो नाम वो नोटिफाई नहीं कर रहे। गवर्नमेंट तो पता नहीं है कि नहीं। मियां जावेद लतीफ साहब, ये तो नवाज शरीफ साहब ये अमेंडमेंट लेके आए थे 97 में कि 17 जज होने चाहिए, तो आप एग्री नहीं करते कि ये आपकी गवर्नमेंट बहुत टाइम वेस्ट कर रही है जज की तैनाती के तरीकाकार के अंदर, और सीधा सा प्रिंसिपल है सीनियरिटी का जो चीफ जस्टिस के लिए वो जजेस का होना चाहिए? मियां साहब, सीनियरिटी बेस अगर काम हर अदारे के अंदर होगा तो उसकी एक तरतीब बन जाती है, एतराज़ कम उठते हैं। जहाँ तक आपका फरमान है कि हुकूमत वक्त लेट कर रही है, तो 1.5 साल जो मैंने अभी आपके शो पे क्लिप सुना कि 1.5 साल से तैनाती नहीं हुई 3 जजेस की, और शायद अब 4 हो गई है। नहीं 3-1.5 साल के साथ ये तो अभी रिटायरमेंट हुई ना, कुछ रिजाइन कर गए। गवर्नमेंट बनी अभी 2 जी हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो ये 2-2.5 माह का 1.5 साल का मलबा 2-2.5 माह पे नहीं डालना चाहिए, होनी चाहिए जल्द से जल्द होनी चाहिए, ताकि ये बोझ जो है पेंडिंग केसी का ये जल्द से जल्द कम ये होना आप सही कह रहे हैं। 3 सीटें बेशतर औकात खाली रहती हैं मियां जावेद साहब, तो इसका मतलब क्यों जी यही बात हुई ना फिर के फौरी तौर पे इसमें तो आना चाहिए, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल, ये विद इन 2 वीक्स जो है बिल्कुल अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए। फौरन जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर सीनियरिटी बेस पे ले। नहीं, वो जुडिशल काउंसिल का इजलास तो आपको पता बुलाया गया था, उसके बाद क्योंकि हुकूमत ने बीच में अपना को चला दिया कि जी हम इसके लिए नए वो बना रहे हैं रूल्स, इसलिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया उसको। जी, वज़ीर-ए-कानून रूल्स बन जाए तो फिर हो जाए। वज़ीर-ए-कानून आज़म तारिक साहब ने ये बयान दिया था कि हम रूल्स का हमने जो है असेंबली में ये मामला पेंडिंग है, तो हम जितनी बार्स हैं, जितने लॉयर्स हैं इसमें। जी मियां साहब, मैं गुजारिश कर दूं, आज हम बात कर रहे हैं सीनियरिटी बेस पे नाम जाने चाहिए, तो आपको याद होगा जब बंदयाल साहब थे तो उन्होंने सीनियरिटी बेस पे नहीं किए थे नाम फाइनल, बल्कि जूनियर लोगों को उठा के वो सुप्रीम कोर्ट फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए ना सर। और आपको याद होगा बार्स, हाई कोर्ट बार्स हों या सुप्रीम कोर्ट बार हों, उन्होंने स्ट्राइक भी की थी, एहतजाज किया था इस वजह से कि जो बंदयाल साहब ने काम किया था। मियां साहब, गाज़मी साहब और बाजवा साहब, बड़ी सिंपल बात है, ये इबाम ही नहीं आएगा कि कोई किसी जज का फेवरेट है, कोई किसी हुकूमत का फेवरेट है, अगर आप सीनियरिटी को जो है असूल बना दें। क्यों जी? सर गुजारिश करूंगा, एक जज हाई कोर्ट में काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, वो चीफ जस्टिस भी है, सीनियर जज भी है लाहौर हाई कोर्ट का, उसको तो जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए, जज हैं उनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, बजाय इसके कि आप नीचे से, आप देखें नीचे से जज को उठा के आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, 100% वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, वो जो